जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। आज की इस वीडियो में हम क्रिप्टो टैक्स के बारे में बात करेंगे कि 1 अप्रैल से जो क्रिप्टो अप्रूवल होने वाला है, क्रिप्टो टैक्स लगने वाला है। जितने भी ट्रेडर हैं, जितने भी इन्वेस्टर हैं और जो क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो माइनिंग करते हैं क्रिप्टो मार्केट में, उन सब पे टैक्स एक तारीख से जो होगा वो लगने वाला है। तो कितना टैक्स लगेगा, कैसे कैसे टैक्स लगेगा, ठीक है, ये सब आपको बताऊँगा मैं। क्या कुछ अपडेट निकल के आया टैक्स के बारे में, क्या कुछ टैक्स का, कुछ अलग टैक्स का अपडेट है, हमें एग्जैक्टली कितना टैक्स देना पड़ेगा उसके बारे में अपडेट बताऊंगा आपको, ठीक है। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। जो नॉर्मल अगर मैं आपको बताऊं, जो बजट पेश हुआ था उसमें टैक्स का बताया गया था कि आपको क्रिप्टो पे टैक्स देना पड़ेगा। ट्रेडिंग करते हो जब भी टैक्स देना पड़ेगा, और इन्वेस्टमेंट करते हो जब भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। माइनिंग करते हो उसमें भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो क्रिप्टो मार्केट में जितना भी कुछ आप काम करते हो, क्रिप्टो से जुड़ी कुछ भी, जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी आप कुछ करते हो, उसमें भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। नॉर्मल जो आपका अभी तक चल रहा था वो क्या चल रहा था कि अगर मैं एग्जांपल लूँ आपका, तो शुरुआत से ये चल रहा था कि आपको जितना भी प्रॉफिट होगा, आपके प्रॉफिट पे ही क्रिप्टो मार्केट में जितना भी इन्वेस्टमेंट करते हो आप, जितना भी प्रॉफिट होगा, आपके उस प्रॉफिट से आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। एग्जाम्पल मैं लूँ, मान के चलो आप एक आपने 100 रुपये का बिटकॉइन खरीदा, ठीक है, आज के दिन आपने 100 रुपये का बिटकॉइन खरीदा, और 100 रुपये का बिटकॉइन खरीदने पे आपको 30 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो आपका टोटल अमाउंट कितना हुआ? 130 रुपये। इन्वेस्टेड वैल्यू जो थी आपकी वो 100 रुपये थी, और जो प्रॉफिट हुआ वो 30 रुपये। टोटल हो गया आपके पास 130 रुपये। जो आपका टैक्स लगेगा 30% का, वो आपका सिर्फ और सिर्फ 30 रुपये पर लगेगा, जितना आपको प्रॉफिट हुआ है, ना कि 130 रुपये पर लगेगा, ठीक है। तो 30 रुपये का प्रॉफिट हुआ आपको, तो 30 रुपये पे 30% का टैक्स लगेगा। अब 30% का टैक्स हो गया आपका 9 रुपये। तो आपको 9 रुपये आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा टैक्स के रूप में, ठीक है। तो 30 रुपये के प्रॉफिट पे आपको 9 रुपये का टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ तो नॉर्मल चल रही थी। तो अब अपडेट क्या है, क्या कुछ नया अपडेट निकल के आया? जी हाँ, इसमें कुछ नया अपडेट निकल के आया। आपको जितना भी प्रॉफिट होता है, सबसे शुरुआत से लेके चलते हैं। पहला ट्रेडिंग, दूसरा इन्वेस्टमेंट का, और माइनिंग का, और क्रिप्टो गिफ्ट का, ठीक है। क्रिप्टो गिफ्ट करते हैं तो कितना टैक्स लगेगा, माइनिंग में कितना टैक्स लगेगा। सबसे पहला है हमारा ट्रेडिंग का और इन्वेस्टमेंट का। पहला इन्वेस्टमेंट लेके चलते हैं। अगर आपको जितना भी प्रॉफिट होता है आपके इन्वेस्टमेंट पे, जो मैंने अभी आपको पहले बताया, आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया, ठीक है, 30 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 30 रुपये के प्रॉफिट पे आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा, जो कि हो गया 9 रुपये का, ठीक है। ये चीज़ था, प्लस इसमें 4% का सेस ऐड कर दिया गया है, ठीक है। प्लस इसमें सरचार्ज ऐड कर दिया गया। सरचार्ज और टैक्स क्या है, ये सेस क्या है, आपको 4% का सेस देना पड़ जाएगा। और जो सरचार्ज है वो डिपेंड करता है कि प्रॉफिट कितना हुआ है। अब सरचार्ज को एक एग्जांपल से लेके मैं आपको बताता हूँ। अब मान के चलो आपका प्रॉफिट भी, मेन जो है सरचार्ज आपका प्रॉफिट पर डिपेंड करता है। एग्जांपल मैं अगर लूँ, अगर आपका प्रॉफिट 5 लाख से नीचे का प्रॉफिट होता है, तो आपको 10% का सरचार्ज देना पड़ेगा। अगर आपका 10 लाख से ऊपर का प्रॉफिट होता है, तो आपको 15% का सरचार्ज देना पड़ेगा। 20 लाख तक का प्रॉफिट होता है तो आपको 20-25% तक का सरचार्ज देना पड़ेगा। तो सरचार्ज जो है वो वेरी करता है आपके प्रॉफिट पे, ठीक है। तो ये 3 चीज़ ऐड करे गए हैं, 30% टैक्स, प्लस 4% का सेस, प्लस सरचार्ज। ये 3 चीज़ आपके इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करती है। ये लगा दिए गए हैं। पहले 30% का टैक्स था, लेकिन अब थोड़ा अपडेट आया इसमें, 4% सेस प्लस सरचार्ज। ये तो पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या है आपकी, नो लॉस सेट ऑफ। ये जो थोड़ा आप पे थोड़ा लग सकता है कि गंदा चीज़ है थोड़ा आपके लिए। अब मान के चलो आपने 100 रुपये आज आपने इन्वेस्ट किया, ठीक है, 30 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब 30 रुपये का प्रॉफिट हो गया, उसी दिन आपने फिर से 100 रुपये का इन्वेस्ट किया, ठीक है, उसी दिन आपने फिर से 100 रुपये इन्वेस्ट किया। लेकिन इस टाइम क्या हुआ, आपको 30 रुपये का प्रॉफिट नहीं हुआ, बल्कि 30 रुपये का लॉस हो गया। तो क्या आप ये लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं? आप गवर्नमेंट से कह सकते हैं कि मैंने जो 100 रुपये का, मेरे 100 रुपये मैंने इन्वेस्ट किया था, उसमें से 30 रुपये का तो प्रॉफिट हुआ, लेकिन फिर उसके बाद मेरा 30 रुपये का लॉस भी हो गया, तो क्या आपको टैक्स देना पड़ेगा? जी हाँ, जब भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। आपको जो पहला प्रॉफिट हुआ था 30 रुपये पे, उस पर आपको 9 रुपये का टैक्स कंपल्सरी देना ही पड़ेगा। चाहे एक दिन में आपका कितना ही लॉस क्यों ना हो जाए, 4 लॉस 5 लॉस कितना ही लॉस क्यों ना हो जाए, आपका प्रॉफिट हुआ है सुबह, एक प्रॉफिट आपने बनाया, बुक किया है, तो आपको उस पर 30% का टैक्स देना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। तो आप अपने लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकते अपने प्रॉफिट से। ये 2 चीज़ तो हो गई आपकी। अब ट्रेडिंग का क्या है? ट्रेडिंग का तो वही है, अगर आप ट्रेड उठाते हैं, और जो इन्वेस्टमेंट में भी अगर आप बाय और सेल करते हैं, तो उसमें 1% का टीडीएस देना पड़ेगा,
ठीक है। अगर आप सेल करते हैं तो जो भी प्रॉफिट होता है 30% का टैक्स देना पड़ेगा। एक्सचेंज से एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज पर ट्रांसफर करते हैं तब भी आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा, जो प्रॉफिट पे जो चीज़ है आपकी। ये तो चीज़ जो नॉर्मल है, ये आपको पहले से पता चलते हुए आ रहा है, ठीक है। दूसरा चीज़ लेते हैं आपकी क्रिप्टो माइनिंग की, ठीक है। क्रिप्टो माइनिंग का थोड़ा एक बढ़िया न्यूज़ है। ये थोड़ा सुन के जो माइनर्स हैं वो थोड़ा खुश हो जाएंगे। पहला क्या चीज़ है कि जो माइनिंग है, मान के चलो आप क्रिप्टो माइनर हो, ठीक है, और आज आपने एग्जांपल लेते हैं, आज आपने एक बिटकॉइन माइनिंग करी, ठीक है। आज आपने एक बिटकॉइन का रिवॉर्ड मिला आपको माइनिंग से। अगर आपने वो बिटकॉइन आज ही कैश में चेंज कर लिया, आज आपको बिटकॉइन माइनिंग का रिवॉर्ड मिला और आज के आज आपने उसको सेल कर दिया, कैश में बदल दिया, तो आपका जो कैपिटल गेन हो वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वही चीज़ आपने 2 या 3 दिन तक होल्ड कर ली, एक दिन से ज़्यादा तक होल्ड कर ली, मतलब कहने का है, आज आपको रिवॉर्ड मिला बिटकॉइन का, एक बिटकॉइन रिवॉर्ड मिला माइनिंग करके, और अगर आपने आज ना बेचकर 2 दिन बाद बेचा, एक दिन बाद बेचा, उसको होल्ड कर लिया थोड़ी देर के लिए, एक दिन से ज़्यादा दिन तक का, तो आपको उस पर 30% का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे। मतलब कि आज जिस टाइम आपको रिवॉर्ड मिला उस टाइम, ठीक है, वो टाइम देखा जाएगा कि उस टाइम पे बिटकॉइन की वैल्यू कितनी चल रही थी। 2 दिन तक मान के चलिए आपने होल्ड किया, 2 दिन के बाद आपने बेचा, जिस टाइम बेचा उस टाइम बिटकॉइन की वैल्यू कितनी चल रही थी। तो जब रिवॉर्ड मिला और जब आपने बेचा, उस टाइम गैप में क्या बिटकॉइन ने आपको प्रॉफिट दिया? अगर प्रॉफिट दे रखा है, आप 2 दिन के बाद आपको प्रॉफिट चल रहा है, तो आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने उसी दिन, जिस दिन आपको रिवॉर्ड मिला उसी दिन अगर आपने बेच दिया, सेल कर दिया, तो पहला तो कैपिटल गेन जो होगा आपको जीरो होगा, ठीक है। जो टैक्स देना पड़ेगा वो आपका नॉर्मल टैक्स स्लैब पे देना पड़ेगा, 30% टैक्स देना नहीं देना पड़ेगा, आपको नॉर्मल टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी बिटकॉइन माइनर के लिए बढ़िया है, बिटकॉइन माइनर के लिए, माइनर्स के लिए बढ़िया है। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ क्या है जो आपकी पहले से चलती हुई आ रही थी, गवर्नमेंट ये कह रही थी कि माइनिंग जो माइनर होते हैं उनके लिए जो फॉर्म लगाना होता है, बड़ी बड़ी मशीनें लगानी होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट आता है, मशीन का कॉस्ट आता है, और भी बहुत सारे कॉस्ट आते हैं माइनिंग करने के लिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने ये मना कर दिया था कि आप कभी भी सेट ऑफ नहीं कर सकते अपनी कुछ दूसरी चीज़ से। आपने माइनिंग करी तो इससे मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट कितना आया, आपका मशीन का क्या कॉस्ट है, उससे हमें मतलब नहीं है। जितना प्रॉफिट होगा आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आप अलाउंस जितना भी अलायंस आपका लगा, आपका किराया कितना लगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट कितना लगा, मशीन का कॉस्ट कितना लगा, ये सब आप ऐड करके जितना भी होगा आप अपना टैक्स दे सकते हैं, तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये पहले नहीं था। आपको कितना मान के चलिए, आपको आपका 10 लाख रुपए का पूरा खर्चा बैठा, बिजली बिल लगा के और मशीन का जो कॉस्ट आया, ठीक है, वो अलग से आपको 10 लाख रुपए आपको मशीन में देना पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब आप उसको सेटल कर सकते हैं उस चीज़ में, ठीक है, तो आप अलाउ कर सकते हैं। तो ये चीज़ तो हो गया आपको क्रिप्टो माइनिंग का, और ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट में कितना टैक्स लगेगा। तीसरी चीज़ जो है वो निकल के आती है आपकी क्रिप्टो गिफ्ट की। अब मान के चलिए आप किसी को क्रिप्टो गिफ्ट करते हैं, जैसे आपके स्टॉक मार्केट में आप शेयर गिफ्ट करते हैं, तो उसमें अब आप क्रिप्टो गिफ्ट करते हैं मान के चलिए। अब 2 कंडीशन बैठती है इसमें। अगर आप क्रिप्टो को गिफ्ट करते हैं अपने रिलेटिव में, मतलब अपने जो ब्लड रिलेशन होता है, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने फादर को, अपनी मदर को, इन सबको अगर आप बेचते हैं, वो मतलब क्रिप्टो गिफ्ट देते हैं, तो आपको 1% का टैक्स नहीं देना होगा। एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, सबसे बड़े एग्जाम्पल से अगर मैं आपको समझाऊँ, मान के चलिए आपने 30 लाख का एक बिटकॉइन खरीदा, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अभी इतना चल नहीं रहा बिटकॉइन का। 30 लाख का अगर आपने बिटकॉइन खरीदा, ठीक है, और वो 30 लाख रुपए अगर आपने 30 लाख का बिटकॉइन, एक बिटकॉइन अपने फादर को गिफ्ट कर दिया, ठीक है, तो ना ही आपको टैक्स देना पड़ेगा, ना ही आपके फादर को टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स कब देना पड़ेगा? जब आपके फादर उस बिटकॉइन को बेचेंगे। अब आपके फादर ने उस बिटकॉइन को मान के चलिए 40 लाख पे बेच देते हैं, तो फादर को गिफ्ट कितने में मिला था? 30 लाख पे मिला था। मतलब जो इनिशियल वैल्यू थी, आपने आपने जो गिफ्ट किया था, आपने 30 लाख पे खरीदा था, ठीक है, आपने फादर को दिया, आपके फादर ने 40 लाख पे बेच दिया, तो प्रॉफिट हुआ 10 लाख पे। 10 लाख पे आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ तो हो गया आपका। दूसरा, अगर आप क्रिप्टो गिफ्ट करते हैं अपने दोस्त को, ना कि फैमिली में, अगर आप क्रिप्टो अपने दोस्त को गिफ्ट करते हैं और जो गिफ्ट का प्राइस होगा अगर वो 50,000 से नीचे का हुआ, तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, आपके दोस्त को भी कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, ठीक है। टैक्स कब देना होगा? वही कंडीशन, आपने एक मान के चलिए 40,000 का बिटकॉइन खरीदा, ठीक है,
आपने अपने दोस्त को 40,000 का बिटकॉइन दे दिया, अगर आपके दोस्त ने 50,000 का बिटकॉइन बेच दिया 50,000 पे, तो 10,000 का प्रॉफिट हुआ, 30% का टैक्स आपका दोस्त भरेगा, ठीक है। लेकिन वही चीज़ कंडीशन आ जाती है, अगर आपने 50,000 से ऊपर का बिटकॉइन दिया, मतलब जो 50,000 से ऊपर का क्रिप्टो गिफ्ट किया, एग्जाम्पल लेते 1 लाख का बिटकॉइन गिफ्ट किया आपने, तो आपके दोस्त पे टैक्स कटेगा, ठीक है। वो टैक्स तो कटेगा कटेगा, क्रिप्टो गिफ्ट का टैक्स कटेगा। साथ में जब वो क्रिप्टो को बेचेगा प्रॉफिट में, 30% का जो टैक्स कटेगा वो चीज़ वो अलग, ठीक है। तो ये ऐड किया गया क्रिप्टो गिफ्ट में, क्रिप्टो टैक्स में ऐड किया गया क्रिप्टो जो आप गिफ्ट करते हैं अपने फ्रेंड और फैमिली में, ठीक है। तो ये चीज़ है, फैमिली में अगर ब्लड रिलेशन में फ्रेंड करते हैं तो टैक्स आपको आपके फादर को आपके फैमिली में नहीं देना पड़ेगा, प्रॉफिट पे देना पड़ेगा 30% का टैक्स। लेकिन अगर आप किसी दोस्त को या ब्लड रिलेशन से दूर हट के बेचते हैं तो आपको डिपेंड करता है कि आपने 50,000 से ऊपर का भेजा है कि 50,000 के नीचे भेजा। 50,000 से ऊपर का अगर आपने क्रिप्टो भेजा है तो आपके दोस्त को टैक्स भरना पड़ेगा, साथ ही जब वो प्रॉफिट में बेचेगा जब आपको टैक्स उसके आपके दोस्त को 30% टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने गिफ्ट 50,000 से कम का दिया है तो ना ही आपका दोस्त टैक्स भरेगा, ना ही आप टैक्स भरोगे। टैक्स कब भरोगे, जब आपका दोस्त प्रॉफिट में बेचेगा, जब आपको आपके दोस्त को 30% का टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये 2-3 चीज़ जो है ऐड करी गई है क्रिप्टो और टैक्स में, क्रिप्टो में अपडेट लाया गया है। अब सांसद में कुछ का कहना ये भी है कि शायद ये टैक्स जो है 30% का टैक्स ये शायद बढ़ा के और ज़्यादा किया जाएगा, ऐसी मांग हो रही है। अब इन द फ्यूचर में देखते हैं कि क्या टैक्स जो है बढ़ाया जाएगा, 30% तक का ही रहता है, 30% है ऊपर का भी बढ़ता है, तो ये देखने वाली बात बनती है। क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया है वो आई थिंक 45% का टैक्स वसूल रही है, ठीक है। और जो अमेरिका है वो आई थिंक 37% का टैक्स वसूल रही है। और जो बाकी की कंट्रियाँ हैं, कंट्री का मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, आई थिंक वो 55% तक का टैक्स वसूल रही है, ठीक है। तो ऐसा कहना है बहुतों का, जो सांसद में बैठे हुए हैं उनका कहना है पार्लियामेंट में, वो सवाल उठा रहे हैं कि क्या गवर्नमेंट को 30% का टैक्स कम लग रहा है, मतलब ज़्यादा लग रहा है, क्या है। वो सोच रहे हैं कि 30% से ऊपर की बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। तो जो भी होगा हम आपको अपडेट करेंगे, ठीक है। तो इसी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ, ठीक है।